अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मज़ा इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो मुंह की बदबू दूर करने का तरीका है। सांस की बदबू, हम सांस जब बाहर निकालते हैं तो उससे बदबू होती है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हमसे बगलगिर नहीं होते, हमसे मिलना तक गवारा नहीं करते, हमसे बात करना तक गवारा नहीं करते, क्योंकि हमारे मुँह के और या सांस के बाहर निकालने से वो एक नागवासी बू का एहसास होता है। तो इस सूरत में हमें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी होती है। हमारी जितनी अच्छी पर्सनालिटी हो उस पर वो ज़ीरो का दाग लग जाता है। तो इस सूरत में काफ़ी ज़्यादा एहसास कमतरी भी होती है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं महंगे से महंगे माउथ वाश भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद कि मुँह के स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये किस वजह से होती है, उसका क्या आसान और घरेलू इलाज है, तो ये हम बात करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंह के अंदर या हमारे सांस के बाहर निकालने से जो स्मेल पैदा होती है उसकी वजह क्या है। इसकी कुछ वजूहत ये हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाने के कुछ ज़रात हमारे मुंह में रह जाते हैं, तो वो क्योंकि मुंह के अंदर उनका जो हाज़म होने का प्रोसेस है वो मुंह के अंदर तो है नहीं, वो तो मैदे के अंदर है, तो मुंह के अंदर वो हज़म नहीं हो सकते, वो ज़रात जो फंस जाते हैं उस सूरत में वो गलना शुरू हो जाते हैं। गलने की सूरत में हमने हमारे दांतों, हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस सूरत में वहाँ पे वो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और जब भी हम बोलते हैं या सांस लेते हैं बाहर की तरफ, तो उस सूरत में वो बैक्टीरिया की वजह से हमारे मुंह से बदबू पैदा होती है। एक तो ये वजह होगी। इसलिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत है कि खाने से पहले भी मुंह की कुल्ली करें और खाने के बाद भी करें। तो आप इन सुन्नतों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में के पीछे कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। बस हमें ये कोशिश करनी होती है कि उस राज से पर्दा उठाएं। तो आज हमने इस आपको राज का बताया। एक तो आप ये सुन्नत को पूरा करेंगे, इसमें आपकी जिस्मानी और सेहत का भी फ़ायदा होगा, और इसके अलावा हमें इसका सुन्नत पे अमल करने से अजर सवाब भी मिलेगा। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उनमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ रुझान हो गया है, यानी कि बर्गर, पकौड़े, समोसे, चिकन, इस तरह की बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें वो बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मैदा डिस्टर्ब होने की वजह से उनका निज़ाम जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब मैदे के अंदर गर्मी होती है तो वो चीज़ों को हज़म करने के जो प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाता है, वो कम कर देता है। तो इस सूरत में भी हमारे मुंह में जो स्मेल आना शुरू हो जाती है, हमारे सांस बाहर निकालने में स्मेल पैदा हो जाती है। ये कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से मुंह के अंदर स्मेल आती है। तो हम बात करते हैं कि इन स्मेल को ख़त्म कैसे करें। इसके लिए आसान और घरेलू टोटकियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आधा गिलास आप पानी ले लें, ताज़ा कोशिश करें ताज़ा पानी हो। आधा गिलास पानी में एक लीमू उसे अच्छी तरह निचोड़ लें। निचोड़ लेने के बाद उस पानी को अच्छी तरह हिला के मिक्स कर लें, ताकि लीमू का जो रस है उसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद उसे के साथ आप कुल्ली कर लें या कोशिश करें गरारे करें। गरारे करने से आपके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो लीमू के पानी से वो अच्छी तरह वाश हो जाएंगे, वो मर जाएंगे जो जिंदा हो, क्योंकि एंटी बैक्टीरिया होता है लीमू का रस। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 4 से 5 दिन इस्तेमाल करने से आपके जो मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच शहद ले लें, और इसके अलावा छोटी इलायची आप उसे पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर जब बन जाएगा तो शहद की जो आपने 1 चम्मच ली थी उससे चुटकी भर आप वो इलायची का जो पाउडर आ गया पीसी हुई उसके अंदर डाल के उससे अच्छी तरह उंगली की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद वो अपने मुंह में रखें और कोशिश करें अपने मुंह के अंदर यानी कि चारों साइडों पे अपने मुंह के अंदर वो 1 मिनट इस साइड पे अच्छी तरह घुमाते रहें, ऊपर नीचे घुमाते रहें, ताकि वो आपके जो यानी कि जिस मुंह के अंदर से ऊपर नीचे दाएं बाएं वो चारों साइडों पे अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आप उसे पी लें। ये शहद और इलायची के पाउडर के साथ आपके मुंह के जो इनके बदबू आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा आपको अच्छी और खुशबू आपके मुंह से आने शुरू हो जाएगी। तो तीसरा जो नुस्खा हमारा है
वो 7 अप की आप बोतल ले लें। 7 अप की बोतल और उसके साथ आप उसमें 2 चुटकी ब्लैक नमक जिसे काला नमक पैक कहते हैं, 2 चुटकी काला नमक और 1 लीमू का रस, 1 लीमू अच्छी तरह निचोड़ लें 7 अप की बोतल में। इसके साथ ये आप डेली आप एक मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा ये 7 से 8 दिन मुसलसल इस्तेमाल करेंगे कि इसके साथ आपके एक तो मुंह के अंदर जो स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा आपके मैदे के अंदर जो हीटअप होगी या मैदा डिस्टर्ब हो गया, निज़ाम जो हज़म करने का प्रोसेस है वो कमज़ोर हो गया था, वो भी बेहतर अंदाज में काम करना शुरू हो जाएगा। चौथा जो हमारा नुस्खा है वो बहुत ही आसान है, सस्ता सा है, वो आपको 5 रुपए के भी ये चीज़ बआसानी मिल जाएगी। वो है सौंफ। सौंफ को आप मुसलसल चबाते रहें। डेली आप 5 से 10 रुपए के सौंफ लेके वो अगर चबाते रहेंगे 4 से 5 दिन के बाद आपके मुंह से वो बदबू जो आ रही है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 5वां जो नुस्खा है वो भी बहुत ही सस्ता और आसान सा नुस्खा है, वो है इलायची। इलायची को आप मुंह में रखें, चबाएं, उसे अच्छी तरह 1-2 मिनट चबाते रहें। इसके साथ आपकी जो मुंह के अंदर के बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारी और महकती हुई आपके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो 7वां नुस्खा है वो है अदरक। अदरक का आप रस निकाल लें, उसे मुंह में रखें, तकरीबन 1 मिनट मुंह में अच्छी तरह घुमाएं, उसके बाद आप पी जाएँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें और अपने मुंह में दांतों के साथ अच्छी तरह चबाएं। इसके साथ भी आपका जो मैदे का निज़ाम ख़राब हो गया था वो भी बेहतर हो जाएगा, आपके मुंह के अंदर से जो स्मेल आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ तजुर्बात थे जो काफ़ी हकीमों, हज़रात और नानियों दादियों के यानी कि टोटकों में से हमने इकट्ठे करके आपको बताए। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश थी कि आपको ऐसे नुस्खे बताएं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और आसानी से आपको 5 से 10 रुपए में वो चीज़ मिल जाए। तो हमारी इतनी जो मेहनत हुई है, तो आप इस हमारी वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी, हमें हौसला अफजाई होगी कि लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये जो हमने मालूमात आपको बताई है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर मदद को इजाज़त दें।